बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है, बिल्कुल भी ना लाल हुए हैं ज़्यादा ना जले हैं। हाँ भाई, अगले कहाँ पैदा हो गए। लास्ट वीडियो में हमने चिपोटले मटका फ्राइज़ बनाना सीखे थे, लेकिन उसमें मैंने आपको सिर्फ चिपोटले सॉस और मटका फ्राइज़ की असेंबलिंग सिखाई थी, लेकिन फ्राइज़ कैसे बनते हैं ये मैंने आपको बनाना नहीं सिखाया था। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि परफेक्ट क्रिस्पी फ्राइज़ कैसे बनाए जाते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं मानी पार्टनर, आपका फूड एक्सपर्ट। तो आ जाओ फिर। परफेक्ट फ्राइज़ बनाने के लिए 3 से 4 फैक्टर है जिनको आपने जहन में रखना पड़ता है। उसमें से सबसे पहला फैक्टर है आलू, कि आपने आलू कौन सा सेलेक्ट करना है जिससे आपके फ्राइज़ परफेक्ट बनेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने आलू को कैसे सेलेक्ट करना है, कौन सा आलू इस्तेमाल करना है। आलू 2 किस्म के होते हैं, एक फीका और एक मीठा। आपने फ्राइज़ बनाने के लिए हमेशा फीके आलू का इस्तेमाल करना है। आप मीठा आलू लेंगे तो आपके फ्राइज़ कभी भी परफेक्ट नहीं बन पाएंगे, कुछ भी आप कर लें। अब आलू मीठा है या फीका ये कैसे पता लगाएंगे, टेस्ट किए बगैर आप लोग सोच रहे होंगे कि पता चल नहीं सकता। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप बगैर टेस्ट किए देख के आलू को पहचान सकते हैं कि ये मीठा है या फीका। अक्सर ऐसा होता है कि लाल छिलके वाला जो आलू होता है वो होता ही फीका है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब आलू एंड का चल रहा होता है, एंड हो रहा होता है आलू का, लाल आलू का, तो वो भी मीठा आना शुरू हो जाता है। तो उसकी एक ट्रिक है कि मीठे आलू को आपने कैसे पहचानना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आलू कोई भी हो, लाल छिलके का हो या ब्राउन छिलके का हो, जैसा भी हो, आपने उसके लिए क्या करना है, आपने हल्के सा नाखून से इसको छीलना है। ऐसे नाखून से हल्का सा छीलें। छीलने के बाद आपने आलू के कलर को अंदर से देखना है, ठीक है। अंदर से देखना है, ये कलर जो है ना सफ़ेद होना चाहिए। अगर ये कलर पीला है तो मतलब आलू मीठा होगा, और अगर ये आलू अंदर से सफ़ेद है तो इसका मतलब ये है कि आलू फीका होगा। ये सबसे आसान पहचान है आलू को पहचानने के लिए कि वो मीठा है या फीका। आलू सेलेक्ट करने के बाद अब दूसरा फैक्टर है आलू की कटिंग। आलू की कटिंग अगर परफेक्ट नहीं होगी तब भी आपके फ्राइज़ कभी भी परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। तो कोशिश करें कि मशीन से कटिंग करें। मशीन से तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, बस रखा और काटा, बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ जाता है। लेकिन अगर मशीन नहीं है तो उसके लिए आपने परफेक्ट शेप में फ्राइज़ कैसे कट करने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो परफेक्ट फ्राइज़ कट करने हैं आपने, उसके लिए आपने ये आलू की जो राउंडनेस है ना, ये और ये और ये, इस सब को पहले प्लेन करना होगा, ठीक है। तो पहले इसको काट लेंगे। ये देखें, ये परफेक्ट शेप बनाने के लिए आपको पहले ये सारी साइडें काटनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद आप फ्राइज़ कटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने इसको पहले ऐसे ब्लॉक्स में कट करना है, आलू को चकोर करके, फिर उसके बाद आप फ्राइज़ की कटिंग करेंगे। ये एक आलू मैंने कट किया है और आपको दिखाता हूँ कि इसकी कटिंग कैसी हुई है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई है जैसी मशीन से होती है, ठीक है। अब ये जो कॉर्नर्स बचे हैं, अब इसको कट करेंगे क्योंकि इसको ज़ाया तो नहीं करना ना। इस तरीके से इसको कट कर लेंगे ना कॉर्नर्स को, तो फिर उसके बाद जो है ना तब भी आपके फ्राइज़ बिल्कुल सही बनेंगे। लेकिन इन साइड्स को लाजमी आपने कट करना है। कट करने के बाद पहले इस शेप में फ्राइज़ को कट कर लें, फिर उसके बाद जो ये साइड्स हैं फिर इन साइड्स को कट कर लें, ठीक है। तो आपके इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट फ्राइज़ कटेंगे, परफेक्ट कटिंग होगी। तो अभी मैं सारे आलू कट कर लूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइज़ की कटिंग हो गई है। कटिंग के बाद जो तीसरा फैक्टर है वो है वो चीज़ जिसके अंदर आप फ्राइज़ पकाएंगे। अब वो कढ़ाई भी हो सकती है, फ्राई पैन भी हो सकता है, फ्राइज़ की मशीन भी हो सकती है। बस करना ये है कि जो जिस चीज़ में भी आप पका रहे हो ना वो थोड़ी गहरी होनी चाहिए और थोड़ी फैली हुई होनी चाहिए। कंजस्टेड अगर होगी तो फिर फ्राइज़ आपके फारिग हो जाएंगे। मैं अभी कढ़ाई में बना रहा हूँ, ये थोड़ी गहरी भी है और थोड़ी फैली हुई भी है।
अगर आपके पास मशीन है तो मशीन में तो बहुत ही बेहतरीन बनते हैं, क्योंकि उसमें टेम्परेचर कंट्रोल करने का आपके पास ऑप्शन होता है। ठीक है, अब चौथा फैक्टर है ऑयल का टेम्परेचर। ऑयल का टेम्परेचर आपने मेंटेन रखना है और बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर पे रखना है। टेम्परेचर अगर आपका डाउन होगा तो आपके फ्राइज़ जो है वो ऑयल पी लेंगे और वो फिर लिशी पिशी हो जाएंगे, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो फ्राइज़ आपके काले होना शुरू हो जाएंगे। तो अब आपने करना ये है कि ऑयल को आपने लेके जाना है 150 डिग्री टेम्परेचर पे। उसके बाद फिर आपने फ्राइज़ डालने हैं इसमें और हल्का सा जो है ना फ्लेम को तेज़ कर देना है। फिर उसके बाद वो आप टेम्परेचर जो है ना ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल हो जाएगा। तो जब तक ऑयल गर्म हो रहा है मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल लेता हूँ। मैंने 5 आलू लिए थे, तो 5 आलू के हिसाब से इसमें मैं डालूँगा तकरीबन 3 चमचे कॉर्नफ्लोर। अब कॉर्नफ्लोर की जो है ना वो कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी मैं नहीं बता सकता। सीन ये है कि जितने भी आलू हों वो अच्छी तरीके से इस पे बस कोट हो जाए। ये देखें, ये इस तरीके से बस आलू सारे आपके कोट हो जाएं। अब उस हिसाब से आप देख लें कि जितना भी कॉर्नफ्लोर डले। अल्हम्दुलिल्लाह कॉर्नफ्लोर लग गया। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि बग़ैर थर्मामीटर या टेम्परेचर गेज के आप कैसे पता लगाएंगे कि फ़्राइज़ के लिए ऑयल का टेम्परेचर आपका परफेक्ट हो गया। उसके लिए आपने ऐसी कोई स्टिक लेनी है, माचिस की तीली भी ले सकते हैं, मेरे पास ये है भी। उसको आपने रखना है कढ़ाई के अंदर या जिस चीज़ में भी आप फ्राइज़ बना रहे हैं, और जब आप इसमें डालेंगे ना ऐसे, तो देखेंगे कि ये इसके इर्द गिर्द जो है ना बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसे बबल्स इसके इर्द गिर्द उठना शुरू हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर ऑयल का बिल्कुल परफेक्ट है। अब फ्राइज़ इसके अंदर हम डाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताऊं कि कॉर्नफ्लोर लगाने के बाद एक काम आप लोग ये कर सकते हैं कि इन फ्राइज़ को किसी भी ज़िपर बैग में सील करके आप फ्रीज़ कर दें, और फिर जब दिल करे तब आप इसको फ्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त फ्राइज़ बनेंगे आपके इंशाल्लाह। और दूसरा काम जो अभी हम कर रहे हैं वो ये है कि पहले हम इसको हाफ डन करेंगे, तकरीबन 80% हम इसको फ्राई करेंगे फ्राइज़ को। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम छोड़ेंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए, फिर उसके बाद दोबारा फ्राई करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्राइज़ हमारे बनेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल भी गर्म हो गया है। ठीक है, अब इसका जो है ना हल्का सा फ्लेम को तेज़ करेंगे। और अब फ्राई इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इनको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसको छेड़ सकते हैं। उससे पहले छेड़ेंगे तो कॉर्नफ्लोर हट सकता है। 1 मिनट बाद अब इसको थोड़ा सा हम हिला लेंगे, जो आपस में चिपके होंगे उनको अलग कर लेंगे। अभी मेरे के आधे फ्राइज़ बाकी हैं, कढ़ाई में जगह कम थी तो आधे डालें, आधे बाकी हैं। अभी 6 से 7 मिनट इनको मैं पकाऊंगा तो ये तकरीबन 80 to 85% डन हो जाएंगे। फिर उसके बाद इनको निकाल के फिर इनको पकाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। और अगले अल्हम्दुलिल्लाह सारे फ्राइज़ हाफ डन हो गए और इनको मैं निकाल लेता हूँ अभी। फ्राइज़ निकल गए हाफ डन होके। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे अभी। अच्छा, ये जो हमने फ्राइज़ हाफ डन किए, अब आपने करना ये है, एक काम आप ये कर सकते हैं कि इनको भी जैसे पहले मैंने बताया कि कॉर्नफ्लोर लगा के सील करके फ्रीज़ कर लें, इनको भी आप जो है ना किसी ज़िपर बैग में सील करके और फ्रीज़र में रख सकते हैं। अगर ऐसे हाफ डन करके रखेंगे तो कॉर्नफ्लोर वाले फ्राइज़ से भी ज़्यादा ज़बरदस्त फ्राइज़ आपके ये बनेंगे। और इसको जो है ना आप तकरीबन 2 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ कॉर्नफ्लोर होगा, आलू कच्चा होगा, तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको सिर्फ 1 हफ़्ता स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अभी हमने इसको फ़ौरन बनाना है तो उसके लिए भी है इसको ठंडा करना लाजमी है। इसको छोड़ेंगे 15 से 20 मिनट के लिए कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाए। जब ये रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगा तो फिर उसके बाद उसको हम फुल फ्राई करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको छोड़ता हूँ 15 से 20 मिनट,
ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर उसके बाद आपसे मैं मिलता हूँ। अगले की हालत देख रहे हो, गर्मी में खड़े हो के पसीने पसीने हो गए। सही है, अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। हाँ भाई, अगले फ्राइज़ हमारे रूम टेम्परेचर पे आ गए और ऑयल भी गर्म हो गया है। और इस स्टेज पे भी आपने ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रखना, 150 पे ही रखना है अभी भी, क्योंकि अगर ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये फ्राइज़ हमारे हाफ डन हुए हुए हैं। तो जैसे ही आप ऑयल में डालेंगे ना, इनके ऊपर एकदम से कलर आ जाएगा और मज़ेदार क्रिस्पी नहीं बनेंगे फिर। तो टेम्परेचर थोड़ा हल्का होगा ना, 150 तक टेम्परेचर होगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके बनेंगे। तो फिर इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी तैयार होंगे। तो ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालते हैं फ्राइज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको हिलाते रहना है। अगर हिलाएंगे नहीं ना तो फिर ये कलर इनका जो है ना ख़राब हो जाएगा। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट बनाना है और अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइज़ हमारे क्रिस्पी रेडी हो गए हैं बिल्कुल। और अब हम इनको निकाल लेंगे। देखें माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी फ्राइज़ हमारे रेडी हो गए। आधे फ्राइज़ हमारे बन गए हैं, अब ये बाकी के भी मैं इसमें डाल देता हूँ। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट पकाना है आपने हाफ डन करने के बाद। और टेम्परेचर का आपने बहुत ख्याल रखना है कि ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, वरना जैसे ही आप फ्राइज़ डालेंगे वो फ़ौरन जो है ना कलर पकड़ लेंगे और फिर मज़ेदार नहीं बनेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला बैच भी हमारा रेडी हो गया है और इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखो, अगले चेक करो माशाल्लाह, बिल्कुल क्रिस्पी फ्राइज़ बने। ठीक है, ये देखो बहुत गर्म हो रहा है। ज़बरदस्त क्रिस्पी फ्राइज़ हमारे बन गए। और आप इसका कलर देखें, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है, बिल्कुल भी ना लाल हुए हैं ज़्यादा, ना जले हैं, ना काले हुए हैं, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। ये देखें, और अंदर से भी आप देखें, बिल्कुल परफेक्ट गले हुए और एकदम क्रिस्पी फ्राइज़ रेडी हुए हमारे माशाल्लाह से। अब इसमें हम डालेंगे नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा जितना आपने डालना। नमक आ गया। और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये चाट मसाला। चाट मसाला कौन सा? जो मैंने बनाना सिखाया था, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा। ये चाट मसाला ऐसा है कि मैं अभी देखें एंड पे है ये, मैं हर वक्त इसको जो है ना अपने लिए, घर वालों के लिए बना के रखता हूँ। आप भी एक बार ट्राई करेंगे तो फिर आप भी जो है ना हमेशा इसको बना के रखेंगे, एनी टाइम आपके घर में ये चाट मसाला होगा। तो ये आ गया चाट मसाला। और अब फ्राइज़ को अच्छी तरह से मसाले में लपेट दें। देखिए माशाल्लाह से अभी तक जो है ना फ्राइज़ क्रिस्पी के क्रिस्पी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, तो ये थी परफेक्ट क्रिस्पी फ्राइज़ बनाने की रेसिपी। जितने फैक्टर्स इसके होते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। और इससे पहले मैंने आपको चिपोटले फ्राइज़ बनाना सिखाए थे, तो ये वीडियो देखें, इसके बाद जाके चिपोटले फ्राइज़ वाली वीडियो देखें, फिर उसके बाद फ्राइज़ बनाएं, चिपोटले फ्राइज़ बनाएं और एंजॉय करें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।